नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम और आप भारत टाइम्स न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है ईडी सीबीआई की छापेमारी हो रही है विपक्षी दलों के नेता पर। अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की बात की जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो या फिर अमानतुल्लाह खान की बात की जाए, अब तो सीएम अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन भेजा गया और वो हालांकि वो सम्मन भेजने के बाद भी वो पहुंचे नहीं है। तो इन सभी मामले पे आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स न्यूज के तमाम दर्शक और तमाम कर्मी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहूँगा शाहनवाज जी कि ये कोई पहली बार आपको जो देखने और सुनने को मिल रहा है, ऐसी बात नहीं कि पहली घटना है। अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कोई बुनियाद है, अगर कोई वजूद है, अगर कोई सहारा इनका है, इनका नाविक कोई है, तो वो है ईडी और सीबीआई। ये पूरे देश में ईडी और सीबीआई के सहारे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके सहारे ही सत्ता में जाना चाहते हैं। लेकिन ये इनका जो ख्याली जो पुलाव है वो नहीं पक पाएगा। बिल्कुल ये 100% फ्लॉप कर जाएंगे। लेकिन ये अक्सर देखा गया कि ईडी सीबीआई अगर अपना काम करती है तो उस पे लगातार विपक्षी दल जो है आरोप लगाते हैं कि इसमें भाजपा। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ईडी सीबीआई अपना काम करती है तो ये येदियुरप्पा जी कहाँ है? आज व्यापम घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी मध्य प्रदेश का सीएम बना हुआ है। आप मुझे बताइए, आप बताइए कि कई लोग जिनके खिलाफ जांच चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का शोभा बढ़ा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हैं, जो महिला पहलवानों को, कई बेटियों को भी बेआबरू करने वाला, इज्जत लूटने वाला आज प्रधानमंत्री के बगल में बैठा है और उन पर भी सीबीआई ईडी का मामला चल रहा है। आप एक नहीं, आप अगर निकालिएगा तो रिकॉर्ड निकाल करके आप देख लीजिए। आपके पास भी जानकारी है और आपके पास भी रिकॉर्ड है कि एक नहीं, कम से कम 2 दर्जन नामचीन बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का मामला चल रहा है। ये सारे लोग सड़क पर हैं। लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, जो आरएसएस की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो कट्टरवाद का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान के साथ खड़े हैं, उनको बुलडोजर चलाना चाहते हैं, बुलडोजर का भय दिखाना चाहते हैं। ईडी और सीबीआई के सहारे उनको जेल में बंद करने का खौफ पैदा करके वो अगला 2024 का बेहतर नहीं पार होना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया है कि ये जो उनका मध्य प्रदेश में रैली होने वाली थी, उसको लेकर के जो भाजपा डरी हुई है, उसको रैली को रोकने के लिए चुनावी सारा पराक्रम को देखते हुए इस तरह ईडी सीबीआई का मदद लेती है और ईडी के द्वारा जो है नोटिस जारी करवाया था। देखिए, मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, आप पता लगा लीजिए। इसके पहले भी कर्नाटक में भी जब चुनाव था तो वहां भी ईडी सीबीआई को पहले भेज दिया गया था। हिमाचल में क्या चुनाव था, हिमाचल में भी ईडी सीबीआई को पहले भेज दिया था। और फिर जो उनको ये भी मालूम है, वहां हनुमान जी को भी लेके आए थे, लेकिन हनुमान जी ने क्या गति किया है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन जो ईडी और सीबीआई को लेकर के जो आज वो जो गए हैं भूपेश बघेल के ऊपर, आज गए हैं राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटा के ऊपर, तो ये बिल्कुल काम आने वाला नहीं है। ये बिल्कुल ईडी और सीबीआई फूगा हुआ कारतूस है। 2024 के बाद ईडी और सीबीआई का भी हिसाब चुकता हो जाएगा और उनको भी समन जारी होगा कि आप कौन सी परिस्थिति में किनके कहने पर यह काम किया था। क्योंकि ईडी सीबीआई को एक हमारे देश की एक इंटेलिजेंसी है, एक हमारे देश का एक जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी निष्पक्ष होना चाहिए, जिसका इस तरह से काम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जहां भेज दे, नरेंद्र मोदी जी भेज दे कि जिसको पकड़ लो, जेल में बंद कर दो, अंदर कर दो। ये ज्यादा मुखर है। आज सारा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी अभी विधानसभा में, जो दिल्ली की विधानसभा है, जहां भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी छवि को खराब करके लेकिन मैं वैश्य समाज के लोगों को मैं खासकर कहूंगा कि आप एक बार चेतिए। आपने एक रुपया देके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था और आप चाहते हैं कि हमारा नेता अरविंद केजरीवाल जी भी हो, लेकिन आपके एक वैश्य नेता को अब बारी अरविंद केजरीवाल जी को है, अब बचाना है। मैं खास करके बनिया समाज के लोगों को, व्यापारी समाज के लोगों को मैं कहूंगा कि आपने टेलर को देख लिया, आपने सत्येंद्र जैन का टेलर देखा, आपने मनीष सिसोदिया का टेलर देखा, आपने एक मजबूत पार्लियामेंट में बोलने वाला धारदार नेता संजय सिंह का टेलर देखा, लेकिन अब फिल्म बनने वाला है और वो फिल्म का मुख्य नायक
नायक कहिए या खलनायक होगा, उसका खलनायक के रूप में अरविंद केजरीवाल जी को पेश होने वाला है। बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है। लगातार जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जितने भी विपक्ष दलों के नेता हैं वो टारगेट करते हैं, उनको कटाक्ष करते हैं और उन पे तरह तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी के शासन में 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है और देखा कितना तरक्की किया देश जो कहता है 9 साल जिनके लिए बेमिसाल है उन्हीं से प्रश्न कर लीजिए। हमें तो शर्म आती है बात सुन करके, जब आप लोग सिर्फ सवाल करते हैं। जरा उनसे सवाल कर लीजिए कि 9 साल जो बेमिसाल है वो किस चीज का बेमिसाल है। क्या ललित मोदी का बेमिसाल बताएंगे? क्या ये ललित मोदी के साथ साथ विजय माल्या को भी बेमिसाल बताएंगे? ये किसको बेमिसाल बताएंगे? जो इतना बड़ा रक्षा सौदे में घोटाला हुआ, क्या उसको बेमिसाल बताएंगे? बताइए बेमिसाल क्या होगा? 9 साल में नूह बेमिसाल है, 9 साल में ममनीपुर बेमिसाल है। क्या यही चेहरा लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में जाएगी? क्या 24 का वही इनका मॉडल होगा? या 24 का जो इनका खास करके जो सरकार के उपलब्धियों पर, सरकार के उपलब्धि में वोट मांगना होगा, वो क्या मांगेंगे? जहां बेटियां चिखा रही है, मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, निस्सू में निरीह लोगों को मारा जा रहा है, सड़कों में हर जगह पर दंगल हो रहा है, दंगा का माहौल बनाया जा रहा है, गरीब के बेटों को शहीद कराने का जबरदस्ती प्रयास किया जा रहा है। क्या इसी पर वोट मिलने वाला है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गुस्से में है। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रहित की पार्टी है, लगातार जो है वो राष्ट्रहित में काम आपके लिए होगा राष्ट्रपति, आपके लिए राष्ट्रपति होगा, आपको मुबारक हो। मैं नहीं समझता हूँ ये बिल्कुल एक देशद्रोही को आप राष्ट्रभक्त कर रहे हैं, जिसने इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जो कहता है टुकड़े टुकड़े गैंग, वो रियल टुकड़े टुकड़े बंद कर दिया। जिस देश में सोनिया सुरक्षित की बात, आप क्या बात आप करते हैं? मुझे शर्म आती है। जिस देश में आप सुरक्षा की बात करते हैं, छाती ऊंचा करने की बात करते हैं, तो मुझे एक ही बात आप बता दीजिए, जिस देश में राष्ट्रपति अपमानित होती है, महामहिम अपमानित होती है, जिन्हें मंदिर के गर्भगृह तक रोक दिया जाता है, आप क्या बात करते हैं पत्रकार साहब? मुझे शर्म आती है। आज 9 साल बेमिसाल कहते हैं। 9 साल में जो भारत का स्तर गिरा है, जो भारत के दुनिया के देशों में जो इज्जत कम हुई है, 2 साल में जो भारत का विश्व के मानचित्र पर जो हालात हुआ है, जीडीपी जो आया है देश में, बांग्लादेश से आज मुकाबला कर रहा है भारत। मुझे शर्म आती है कि नरेंद्र मोदी जी शायद आप 10वां साल चुनाव के परिणाम के बाद में आएंगे, शायद जनता आपको नाम नहीं लेगी, शायद आप ऐसे जगह पे चले जाएंगे जहां से आप आए थे, जहां गोधरा करके आए थे। आज भी गोधरा को लोग भूला नहीं है। विदेशों में रहने वाले नागरिक कहते हैं, जो बहुत सारे छात्र कहते हैं कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, यानी 2014 के बाद से जो भारतीय बाहर में रह रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है बाहर में। तो रिस्पेक्ट अगर बढ़ गई है तो मैं भी जानना चाहता हूं, नौकरी भी बढ़ जाना चाहिए था। अगर रिस्पेक्ट बढ़ गया है, रोजगार बढ़ जाना चाहिए था। रिस्पेक्ट बढ़ गया है तो गरीबी कम हो जाना चाहिए था। रिस्पेक्ट अगर बढ़ गया है तो सम्मान बढ़ जाना चाहिए था। आप मुझे बताओ 10 साल में गरीबी की हालात क्या है? 10 साल में जो IRDP की स्थिति क्या है? 9 साल में पढ़ाई आपका क्या है? मेडिकल की क्या हालात है? अरे 9 साल आप गिनते हैं, 7 साल में आपके पास कोरोना था, न ये सरकार लोगों को आने जाने का गाड़ी दे सकी और नहीं लोगों को कफन नसीब हुआ। कोरोना की मार झेल रहे मरीजों के लिए एक दवाइयां नहीं मिल सकी। यही तो सरकार की उपलब्धि है। लेकिन मोदी जी खड़े रहे कोरोना काल में सभी जनता के साथ। मोदी जी आपके साथ खड़े होंगे, शायद आपके पास गए होंगे तो आप लोग कहते होंगे, आप लोग बोलिए। आप नहीं होता है एक डंका बजाइए और बहुजन मीडिया के भी जो लोग हैं वो भी बजाइए कि नरेंद्र मोदी जी कोरोना में खाता है। अरे भाई कौन सी बड़ी बात है? हम कहते हैं उन्होंने कोई अपने घर से लाकर वैक्सीन नहीं दे दिया। ये हमारा देश के ट्रेजरी से गया, ये खरीदारी हुआ। अरे नरेंद्र मोदी की उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि वो होती ये चैलेंज करते कि हमारा भारत देश में मेडिकल का टीम तैयार है, विदेशों से लेकर भारत से लेकर हम मुस्तैदी से यहाँ खड़े हैं, एक भी मरीजों को मरने नहीं देंगे। लेकिन अफसोस की बात है जिसको कोरोना हुआ एक भी नहीं बचा और जो मर गया उसे कफन भी नसीब नहीं हुआ, चाहे वो हिंदू था वो मुसलमान था। आपने देखा नहीं था क्या? आपने देखा कि नहीं जमुना नदी में? आपने गंगा नदी में लाश से देखा कि नहीं देखा? फिर कौन मुंह से आप लोग इस तरह की बातें आप करते हैं? मुझे बड़ा शर्म आती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। लगातार जो है विपक्षी दल के नेताओं पे जो है ईडी की छापेमारी हो रही है, तो क्या लगता है भाजपा डरी हुई है इसको लेकर के? भारतीय जनता पार्टी, हम कह रहे हैं कि इनकी बुद्धि उल्टी हो गई है। इनको अब सद्बुद्धि नहीं है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जिनको समाप्त होना है, इनको बर्बाद होना है, इनको विनाश होना है, इसलिए अब ये बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। ये बिल्कुल जब कुत्ते का मौत आता है तो सड़क की ओर दौड़ता है। इसलिए आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी का भी मौत होने वाला है। ये जाने वाले डूबता हुआ जहाज है, अब इससे कोई बचा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ जो राजेंद्र यादव जो अम्बेडकर वादी नेता हैं, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, इनको आपने सुना, देखा, इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।